हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम इन द यूनिक कोचिंग क्लासेस बाय आनंद केसरी। टुडे वी लर्न फिगर्स ऑफ स्पीच। कुछ बच्चों ने जो है फिगर्स ऑफ स्पीच का जो है डिमांड किया था कि सर फिगर्स ऑफ स्पीच बता दीजिए, तो उसी को देखते हुए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। ये अलंकार क्या है? अलंकार का मतलब होता है, जैसे आप देखते हैं, जैसे कोई औरत या कोई भी अगर वुमेन होती है तो अपनी आंख को ज्वेलरी से जैसे क्या करती है, सजा लेती है। तो ज्वेलरी का मतलब आभूषण, तो वही आभूषण ही क्या है, एक किसी कोई वाक्य है और उस वाक्य में अगर किसी आभूषण को डाल दें, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे अपने से कोई अगर वर्ड उसमें हम यूज कर लें, ऐसा वर्ड जो आपको लगे कि वाक्य को क्या कर रहा है, शोभा को बढ़ा रहा है, उसकी जो है शोभा को बढ़ा रहा है, उसकी अलंकार को बढ़ा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। मतलब वाक्य की शोभा बढ़ाने को ही क्या कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, मतलब अलंकार कहते हैं। अलंकार तो बहुत से हैं, लेकिन फिलहाल मैंने कुछ अलंकारों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, उसके एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले अलंकार की यदि हम बात करेंगे तो हमारा कौन सा अलंकार है, सिमली। ये सिमली कौन सी अलंकार होती है? सिमली का मतलब होता है उपमा अलंकार। अब ये उपमा अलंकार क्या है, उपमा क्या होता है, सिमली अलंकार क्या है? बहुत ही सिंपल है, इसका तो पहचान बहुत ही शार्ट है। आप जैसे करेंगे क्या कि कोई भी जो है सेंटेंस लेंगे, अब उस सेंटेंस में क्या होता है कि जब सेंटेंस को हम लिखते हैं तो ये ध्यान रहे कि जो सेंटेंस में जो हमने सब्जेक्ट यूज किए हैं वो सब्जेक्ट है डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट होने चाहिए, अर्थात इसमें जो जिससे तुलना मैं करूंगा वो अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जाति की तुलना उसी जाति से मैं करूं, और उसके लिए तुलना करने वाला जो शब्द होता है, देखिए एज या लाइक, इसके लिए आप एज या तो आप लाइक यूज कर सकते हैं। एज या लाइक अगर सेंटेंस में आता हो और दो डिफरेंट टाइप्स ऑब्जेक्ट हों और उसमें वन पॉइंट आपका कॉमन हो, तो ये हमारा क्या होता है, सिमली अलंकार। मैंने आपसे कहा कि दो डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे देखिए मैं लिखा एग्जांपल, द ग्रेट खली लुक्स एज ए स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। यहाँ जो ग्रेट खली है वो कैसा दिखाई पड़ता है, स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ता है। किसकी तरह? एक ऑक्स की तरह। क्या ग्रेट खली हमारा ऑक्स है? नहीं, ऑक्स नहीं है, वो क्या है, बिल्कुल जो है ग्रेट खली ऑक्स के जैसा दिखाई पड़ता है। कैसा? जैसा। तो जब भी हम जैसा की हम बात कर देते हैं कि वह कैसा दिखाई पड़ता है, वह इस प्रकार दिखाई पड़ता है। कोई कहता है कि कैसा दिखाई पड़ता है, वह ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ये जहां ऐसा जैसा शब्द का यूज हो रहा हो, और एज लाइक क्या, जैसे कहते कि वह जो है कैसा है, सोने की तरह है, तो क्या वह सोने की तरह है? नहीं, सोने की तरह नहीं है। माने वहां बताया गया उसकी तुलना किससे मैं कर रहा हूं, सोने से। जब कभी कंपैरिजन की बात कर ले, तुलना की बात करते और एज और लाइक का प्रयोग हो और दो अलग अलग जो है डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट हो, वन पॉइंट कॉमन हो, तो वही कौन सा अलंकार है, सिमली अलंकार है। अब दूसरा जैसे एग्जांपल, द यंग जो है तैमूर इज एज क्यूट एज किटन। देखिए जो एक यंग तैमूर कोई लड़का है जिसका मैंने कंपैरिजन किससे कर दिया, किटन से कर दिया। हमारे यंग जो तैमूर है उतना ही क्यूट है जितना कोई किटन है। किटन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। हमने क्या किया, तैमूर की तुलना किससे किया, किटन से, माने बिल्ली के बच्चे से। देखिए ये एक दूसरे प्रकार का जो है ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा है, और दो अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्ट भी हो गए, और तुलना करने के लिए देखिए मैंने इसमें एज का यूज भी कर दिया, और इसमें एक पॉइंट कॉमन है, तैमूर भी क्यूट है और किटन भी आपका क्या है, क्यूट है। तो जिसमें कि हो गया एज या लाइक का यूज हो, वन पॉइंट कॉमन हो, दो डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट हो, वही हमारा क्या कहलाता है, सिमली कहलाता है। अब सिमली के बाद हम दूसरा देखेंगे मेटाफर। मेटाफर क्या है? देखिए मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। ये रूपक अलंकार क्या होता है, सेम एज जस्ट सिमली, माने सिमली जैसा ही होता है, बस इसमें एज या लाइक का प्रयोग नहीं होता। माने हम जिस चीज को ये कहते हैं कि वह ऐसा है, वह जैसा है, तो ऐसा या जैसा ना करके हम डायरेक्ट उसको वही चीज बोल दें। जैसे मैंने कहा ना कि क्या कहा, ग्रेट खली जो है कैसा दिखलाई पड़ता है, आंख जैसा दिखलाई पड़ता है। अगर मैं ये डायरेक्ट बोल दूं
कि जो ग्रेट खली है वो आक्स है, बैल है। तो इसका मतलब ये है कि हमने खली को डायरेक्ट कह दिया बैल है, हमने बैल जैसा नहीं कहा, हमने क्या कहा बैल है। तो इसका मतलब जिसको डायरेक्ट कोई चीज अगर मैं कह दूं, घुमा फिरा के बात ना करे, डायरेक्ट मैं कह दूं और तुलना वाला वर्ड भी आपका एज या लाइक यूज न हो, तो वही हमारा मेटाफर होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, माय टीचर इज एन एंजल, माने मेरी टीचर क्या है, फरिश्ते हैं। एंजल माने फरिश्ता, क्या फरिश्ते हैं? नहीं, फरिश्ते मतलब ये हो गया कि मेरे टीचर कैसे हैं, फरिश्ते जैसे हैं। हमने जैसा का यूज इसमें नहीं किया, लेकिन हमने मान लिया कि मेरे टीचर क्या है, फरिश्ते हैं। मैंने उन्हीं को डायरेक्ट ऐसा या जैसा न कर करके हमने डायरेक्ट इसी को मान लिया। जैसे मैंने कहा यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड, माने आपका जो दिल है वो सोने का है। क्या दिल सोने का है? नहीं, दिल सोने का नहीं है। क्या दिल सोने जैसा होता है, लेकिन हमने जैसा का इसमें मीनिंग यूज नहीं किया, एज या लाइक का मैंने यूज नहीं किया, और बिना एज लाइक यूज किए हुए हमने उसी को डायरेक्ट कह दिया कि आप वो हो, ऐसा नहीं हो, आप वैसा हो, अर्थात यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड। इसमें जो है कंपैरिजन नहीं हुआ, कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन एज या लाइक का प्रयोग इसमें नहीं मैंने किया। तीसरा, जैसे दिस क्लास इज ए जू, यह क्लास कैसा है, एक जू जैसा, माने चिड़ियाघर के जैसा है। क्या क्लास चिड़ियाघर जैसा है, लेकिन मैंने देखिए क्या यहाँ पे एज या लाइक का प्रयोग किया, नहीं किया। हमने क्लास का कंपैरिजन किससे किया, जू से कर दिया। तो आपने देखा कि मैंने मेटाफर में बताया कि एज लाइक का यूज भी ना हो, और दो डिफरेंट टाइप आपको ऑब्जेक्ट भी मिल रहे हैं और कंपैरिजन भी हो रहा है, माने सेम सिमिली की तरह ही होता है, बस इसमें एज या लाइक का प्रयोग नहीं होता। तीसरा आपका है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन को बोलते हैं, देखिए, मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब क्या होता है? मानवीकरण का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज को हम क्या करें, मान लें, माने कोई ऐसी निर्जीव चीज हो जिसको हम क्या करें, सजीव मान ले, और सजीव मानकर क्या करें, उसको हम वर्णन कर दे, डिस्क्राइब कर दे उसका। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, द फायर स्वैलोड एंटायर फॉरेस्ट। आग स्वैलोड का मतलब होता है निगलना, जैसे किसी से खाया। एंटायर फॉरेस्ट माने होता है पूरे जंगल को, एंटायर माने पूरे, फॉरेस्ट माने जंगल, माने आपने पूरे जंगल को निगल लिया। क्या आग जो है जंगल को निगल सकता है, खा सकता है? नहीं, खा नहीं सकता। वो तो बताया है, खाने वाला निगलने वाला काम कौन करता है, एक सजीव प्राणी करता है, लेकिन मैंने एक ऐसी चीज को मान लिया कि वो निगल रहा। हमने क्या किया, किसी चीज को मान लिया है। माने जब किसी लिविंग को नॉन लिविंग को लिविंग मानकर डिस्क्राइब कर देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यहाँ पर लिखा है अपॉर्चुनिटी माने अवसर, नॉक्स माने खटखटाता है, एट द डोर माने दरवाजे को, बट वंस माने लेकिन एक बार, माने अवसर दरवाजे को एक बार खटखटाता है। आप हमें ये बताइए, क्या जो है अवसर जो है आएगा दरवाजा खटखटाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां ये बताया गया कि अवसर एक जो है नॉन लिविंग है, अर्थात ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है, और वो काम कैसा कर रहा है, सजीव का। माने जो काम निर्जीव का हो लेकिन ऐसा लगे कि नहीं वो सजीव कर रहा हो, तब उस कंडीशन में वो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है या अंधा होता है। तो क्या प्रेम अंधा होता है? नहीं, प्रेम अंधा नहीं है। यहाँ बताया गया कि हमारा एक निर्जीव चीज को क्या किया गया, सजीव मानकर वर्णन कर दिया गया। माने जब निर्जीव चीज को सजीव मानकर वर्णन करते, ऐसा सेंटेंस में लगे कि नहीं है तो निर्जीव, काम सजीव का कर रहा है, तब वो हमारा कौन सा हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। हाइपरबोल की यदि हम बात करें तो हाइपरबोल में क्या होता है, हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति। आपको देखने से लग रहा है हाइपरबोल, हाई का मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल दीजिए, या बहुत ही कम माने बहुत ही छोटा अपने आप को दिखाकर बोल दीजिए, वही हमारा होता है हाइपरबोल। जैसे लिखा है कि आई एम सो टायर्ड, आई कुड स्लीप फॉर ए ईयर। कर मैं इतना थका हुआ हूं कि मैं एक वर्ष तक सो सकता हूं। क्या ऐसा संभव है कि भाई कोई थक जाएगा तो कितना सोएगा, एक घंटे 2 घंटे, एक दिन 2 दिन बस इतना ही सो सकता है। इससे ऊपर नहीं, 1 साल की बात कर दिया, मैंने बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के जब बात कर दिया, तो इसका मतलब वो क्या है, हाइपरबोल है। जैसे है आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर, आई वुड मूव माने हिलाना, माउंटेन्स माने होता है पर्वत, फॉर हर माने उसके लिए, माने मैं उसके लिए पर्वत हिला सकता हूँ। क्या हम लोग जो है पर्वत या पहाड़ हिला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है।
हम केवल क्या किए, बहुत बढ़ा चढ़ा के मैंने बोल दिया, मैंने बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, हाइपरबोल हो गया। द रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, माने कह रहा है जो खून की नदियां हैं, माने युद्ध के बैटल माने होता है युद्ध का मैदान, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। माने युद्ध अगर होगा तो क्या जो है इतना ब्लड आ सकता है, इतना जो है खून बह सकता है, जितना जो है रिवर में पानी हो, नदी में जितना पानी होता है, क्या उतना ब्लड बह सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया है, माने बहुत अधिक जब बढ़ा चढ़ाकर बात कर दिया जाए या बहुत ही कम करके बात कर दिया जाए तो वो हमारा कौन सा होता है, हाइपरबोल होता है। एपोस्ट्रोफी क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। अगर किसी सेंटेंस को देखते ही अगर यहाँ पे जो है आपका एक्सक्लेमेशन साइन में संबोधन का चिन्ह लगा हो, या आपका कामा का यूज कई बार किया गया हो, या दूसरा तरीका होता है कि जैसे ऐसा लगे कि आपको कोई संबोधित करके क्या कर रहा है, कोई बुला रहा। जैसे यहाँ देखिए, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये अब्राहम लिंकन के लिए लाइन लिखा गया है। वॉट विटमैन ने लिखा कि हे कप्तान मेरे कप्तान उठो, अर्थात वहां पर बताया गया, संबोधित करके बुलाया गया, हे कप्तान मेरे कप्तान। और जैसे ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, इसमें भी देखिए हमने क्या किया, संसार को संबोधित करके मैंने बुलाया, यहाँ लाइफ को मैंने संबोधित किया, यहाँ हमने टाइम को संबोधित किया। तो ऐसा लगे कि जो चीज एब्सेंट है हमारे पास वो उपस्थित नहीं हो और उसको हम संबोधित करके भी बुला रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा होगा, एपोस्ट्रोफी। और दूसरी पहचान मैंने बताई, अगर आपका एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है तो ये एपोस्ट्रोफी में ही आता है आपका। अब हम ऑक्सीमोरन की बात करेंगे। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास, माने एक सेंटेंस में एक ही चीज के दो क्वालिटी बताए जाएंगे और दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन, विरोध करेगा। जैसे एग्जांपल, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। देखिए यहां पर हमने क्या बताया, रेगुलरली इरेगुलर, माने रेगुलरली भी आ गया, इरेगुलर भी आ गया। इसका जो अपोजिट होता है रेगुलर का, इरेगुलर होता है। तो इसीलिए जब एक सेंटेंस में एक ही वर्ड के अपोजिट का भी यूज कर दिया जाए तो वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। जैसे लाइफ इज ए बीटर स्वीट, देखिए यहाँ पर जो मैंने बीटर यूज किया, बीटर का अपोजिट क्या होता है, स्वीट होता है। माने हमने देखा क्या कि जैसे इसका अपोजिट ये हुआ, इसका अपोजिट ये हुआ, तो जब ये अपोजिट वाले शब्द एक पास पास आ जाए तो ये होता है ऑक्सीमोरन। मैंने पास पास इसलिए कहा कि जो पैराडॉक्स होता है, देखिए पैराडॉक्स भी फिगर ऑफ स्पीच होता है। पैराडॉक्स में क्या होता है, यही चीज जो पास पास आए हैं उसको एक सेंटेंस में कर दिया जाएगा, माने इसका सेंटेंस अलग, इसका सेंटेंस जब अलग कर दिया जाता है तो वो भी विरोधाभासी होता है, बस वो अलग अलग सेंटेंस में होता है, इसीलिए उसको पैराडॉक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ एक पास पास आया है, माने एक ही चीज के दो गुण बताए गए, दो क्वालिटी दिए गए, दोनों एक दूसरे को पास में रख दिए गए, तो ये हमारा ऑक्सीमोरन हो जाता है। अब ओनोमैटोपोइया की यदि हम बात करेंगे तो ओनोमैटोपोइया क्या है, इसका मतलब होता है ध्वनि सूचक। अब ये कौन सा अलंकार होता है, जैसे देखिए ध्वनि सूचक, आपको पढ़ने से लग गया कि जिसमें हम साउंड सजेस्ट की बात करें, जिसमें साउंड की बात कर दें, माने एक ऐसा वाक्य जिसमें जो है साउंड की बात कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, ओनोमैटोपोइया। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, द बीज आर ह्यूमिंग, माने मधुमक्खियां क्या कर रही हैं, भिनभिना रही हैं। तो जब भिनभिनाती हैं तो देखेंगे उसमें से कुछ आवाज आता है, जब वो आवाज आता है हमारे कानों तक पहुंचता है तो इसका मतलब ये है कि हमें पता चल जाता है कि वो साउंड इसमें से आ रही है। द कैट्स म्यूज, माने बिल्लियां म्यू, माने म्याऊ म्याऊ करना, बिल्लियां म्याऊ म्याऊ करती हैं। अब उसमें अगर आप देखेंगे तो बिल्लियां म्याऊ म्याऊ करती हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें से भी आज आवाज आती है। बहुत से हिस्से को मिलेंगे, जितना एग्जाम्पल उसका जैसे मतलब ये साउंड वाली बात रहेगी तो वो आपका ओनोमैटोपोइया में आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, सिमिली में एज या लाइक का यूज होता है, और इसमें होता क्या है कि एज लाइक का यूज करेंगे और उसके बाद दो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट होंगे, एक ही जाति के नहीं होने चाहिए। और मेटाफर जस्ट इसका उल्टा होता है, ये भी कंपेरिजन करता है, लेकिन इसमें एज लाइक का प्रयोग नहीं होगा। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि पर्सोनिफिकेशन में आप किसी भी चीज को क्या करते हैं, मान लेते हैं, मानवीकरण, माने मान लेते हैं
कि काम कौन कर रहा है तो काम वो निर्जीव, लेकिन काम कैसा कर रहा है सजीव का। जब निर्जीव कभी सजीव का काम करके जो है वो वर्णन कर दिया जाए तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। हाइपरबोल में हमने बताया कि जब जो है कोई छोटी सी बात बहुत जो है बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जाए, या बहुत बड़ी बात जब हम क्या करेंगे बहुत छोटे में कह देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरबोल हो जाएगा। एपस्ट्रॉफी मैंने बताया कि जब कोई व्यक्ति क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है और उसको हम संबोधित करके बुलाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एपस्ट्रॉफी हो जाता है। ऑक्सीमोरन क्या होता है, एक ही चीज के दो गुण बताए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तब वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। ओनोमेटोपोइया में मैंने बताया कि ओनोमेटोपोइया में क्या होता है कि जब साउंड की बात कर देते हैं तो वो साउंड से जब साउंड आने लगता है चाहे इस सेंटेंस में, तो वो हमारा क्या होता है, ओनोमेटोपोइया होता है। दोस्तों इतना मैंने बताया आपको। इसके बाद जो है फिगर सर्टिफिकेट जो भी कुछ बचे हुए हैं वो आपको जो है मैं अगले बार जो है दूसरे वीडियो में आपको उसको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक मैं इतना ही कहूँगा, आप जो है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा मनोबल है टूटे ना, मैं आपको इसी तरह का वीडियो जो है देता रहूँ। धन्यवाद।